मेघा, मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ। आई लव यू सबसे ज्यादा। मेघा, मैंने सपना देखा था कि हम दोनों सबसे अलग, सबसे दूर। मेघा बरसेंगे सीरियल के एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि वही फाइनली हमारी मेघा को कहीं ना कहीं धीरे धीरे मनोज पर और उसके परिवार पर शक होना शुरू हो चुका है। भाई उनका बर्ताव ही ऐसा है। इधर मनोज जो है वो मेघा से कभी कॉल पर बात ही नहीं करता, कभी बिजी रहता है, कभी कॉल काट देता है। अपना एक जहान बसाएंगे, न सिर्फ तुम होगी और मैं। मेघा, तुम जॉर्जिया आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बस एक बार मुझे इतना बता दो कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है या नहीं। हाँ। थैंक यू मेघा। मैं जानता हूँ मेघा कि पापा जी मुझ पे नाराज है, लेकिन मुझे पता है कभी अनरीचेबल रहता है, जिसकी वजह से हमारी मेघा जो है बेहद परेशान हो चुकी है और उसके मन में कई सारे सवाल घूम रहे हैं पैसों को लेकर। और इसी के साथ हम देखने वाले कि भाई इस बार मेघा अपने मायके पहुंचती है और अपने मायके में आकर मेघा सारी दिल की बातें, जितने भी उसके दिमाग में सवाल होते हैं, वो सारी चीजें अपनी सहेली सोनम को बताती है। और यहाँ पर सोनम उस मैसेजेस को पढ़ती है कि उनकी मेहनत की कमाई है, उन्होंने पाई पाई इकट्ठा करके तुम्हारे जोड़ी है। मैं उसे जाया नहीं जाने दूंगा। आई प्रॉमिस, मैं सब सही कर दूंगा। तब सोनम बताती है कि ये मैसेजेस जो है किसी बैंक की तरफ से नहीं बल्कि किसी एजेंसी की तरफ से है जो लोन देते हैं। और इसी बीच यहाँ पर उन्हें एड्रेस भी पता चलता है इस ऑफिस का। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर मेघा पहुंच चुकी है सिकंदर तलवार के ऑफिस सब कुछ सारी सच्चाई जानने के लिए। और इस बार मेघा ने ठान लिया है कि भले मनोज उससे बात करे ना करे या फिर कॉल उठाए ना उठाए, वो सच्चाई तो जानकर ही रहेगी। और एपिसोड में हमें ठीक ऐसा ही होते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पर मेघा पहुंच चुकी है एजेंसी में जहां से लोन लिया गया था। और इसी बीच यहाँ पर हमारी मेघा जो है सिकंदर तलवार पर भड़क जाती है और कहती है कि मैं तो आपसे कभी मिली ही नहीं, ना ही हमने बातचीत किया, तो आपने मुझे लोन कैसे दिया। और यहाँ पर सिकंदर तलवार एक बड़ी बात का खुलासा करता है हमारी मेघा के सामने, जहां पर मेघा को पता चलता है कि भाई ये सारे लोन तो किसी और ने नहीं बल्कि मनोज ने लिए। जी हाँ, पहले भी मनोज ने 10 लाख रुपए लिए थे जो कि उसने रिसेंटली चुकाए हैं 5-5 लाख रुपए का चेक देकर। और यहाँ पर मेघा ये सब सुनकर शौक में आती क्योंकि 5-5 लाख रुपए का चेक तो उसने मेघा से ही लिया था और उसी चेक से उसने अपने सारे लोन को भरा। और इसके साथ ही साथ मनोज ने दोबारा से एक नया लोन लिया है जो कि 15 लाख रुपए का लोन है, वो भी हमारी मेघा के भाई के नाम पर। और ये सुनकर भाई हमारी मेघा के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अभी मेघा को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, अभी किसको क्या बताएगी वो, और वो काफी शौक में है। और आपको बता दो कि भाई इसी के साथ यहाँ पर मेघा के पिताजी आ जाते हैं, यानी कि पापा जी ने मेघा का पीछा किया था। और इसी बीच यहाँ पर पापा जी को भी सारी सच्चाई पता चल गई है। जी हाँ, यहाँ पर मेघा के साथ साथ पापा जी के सामने भी मनोज की सारी सच्चाई आ गई है। तो आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार मेघा और पापा जी मिलकर मनोज को रंगे हाथों पकड़ पाते हैं या नहीं।